वो वहां पे भी हमें काम आएगी। तो अब मैं इनवाइट करूंगा ग्रेट लीडर पंकज जसातिया जी को, जो बहुत आज जबरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो हेल्प मी वेलकम पंकज जसातिया जी ऑन दिस वर्चुअल स्टेज। तो पंकज जी, करें आप कंटिन्यू। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, everyone. So, my name is Pankaj Jasathia. By profession, I'm an advocate. और आज जैसे बात हो रही है कि जो न्यू इनिशिएटिव्स एमवे की तरफ से हमारे लिए आए हुए हैं, हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है आपके लिए, तो मैं ज़रूर पीपीटी शेयर करूंगा और उसके साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ज़रूर आप समझने की कोशिश करें, और कुछ डाउट्स या कुछ आपके मन में कुछ हो या मैं कुछ गलत बोल दूं तो ज़रूर उसको नोट करके रखें, और लास्ट में हम उसको डिस्कस भी करेंगे। सो मुझे प्लीज़ कंफर्म कर देंगे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी पंकज जी, क्लियर है स्क्रीन आपकी। थैंक यू वेरी मच। सो हम बात कर रहे थे नए लोगों के लिए, जो नए इंसान जो अभी सितंबर के बाद इस बिजनेस में आएंगे या जिन्होंने ज्वाइन किया है रिसेंटली, तो उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो एमबीए ने लिए हैं, क्या क्या इंसेंटिव्स हैं जो उनको मिलेंगे। सो सबसे पहला इंसेंटिव है जो जिसको हम सीएसआई बोलते हैं, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। और ये क्या इंसेंटिव है? ये नए इंसान के लिए इंसेंटिव है। जो इंसान अभी किसी भी लेवल पर नहीं है, 0% लेवल पे है, उसको ये 5% मिलेगा। या वो इंसान जो 3% लेवल पर है, तो उसको ये 2% मिलेगा। अब कंडीशंस क्या रहेंगी, किस किस इंसान को मिलेगा? सबसे पहले उस इंसान को मिलेगा जो अपना ऑर्डर जो है वो पीसी पर करेगा, ये उसको मिलेगा। पीसी पर ऑर्डर होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो ऑर्डर होगा पीसी पर, वो पीसी के एड्रेस पे होना चाहिए, जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है। मतलब जब आपने पीसी रजिस्टर किया, वो उस टाइम पे जब आप ऑर्डर कर रहे थे, जो आपने एड्रेस वहां पे डाला, उस एड्रेस पर ये जाना चाहिए। तीसरा है, ऑर्डर जो है वो 200 पीवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक इनवॉइस में। अगर आपको सीएसआई चाहिए तो एक इनवॉइस में 200 पीवी से कम का ऑर्डर जो है वो करेंगे तो सीएसआई मिलेगा। चौथी कंडीशन है कि कोई भी आइटम आप ऑर्डर करते हैं, वो 6 यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ग्लिस्टर ऑर्डर कर रहे हैं, आप कोई ब्रश ऑर्डर कर रहे हैं, आप आंवला ऑयल ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो 6 यूनिट से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। 6 से कम कम रहे तो आपको उसका सीएसआई मिलेगा। रिवॉर्ड्स क्या रहेंगे? जैसे मैंने बताया, 5% रहेगा 0% लेवल के लिए। अगर कोई इंसान 3% चला जाता है तो उसको 2% मिलेगा। और ये अप्रॉक्सीमेट कितना होता है? 400 रुपये के करीब होता है, अगर आप 10,000 का सामान सामान खरीदते हैं। तो वो इंसान जो नया आया है, जिसको आपने समझाया है, वो अपनी दुकान चेंज करके आपके साथ आया है, उसने अपनी ओल्ड मार्केट छोड़ी, जो वहां पे वो 10,000 रुपये का खर्चा कर रहा था, वो अभी वहां पे ना करते हुए एमबे के साथ कर रहा है, वो सामान वो एमबे से खरीद रहा है। तो उसको सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहला इंसेंटिव जो मिलेगा वो मिलेगा सीएसआई। अब दूसरा इंसेंटिव उसको मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट। ये भी किसको मिलेगा? जब ऑर्डर आप पीसी पर करेंगे तो आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा। अब वो कितना मिलेगा? 6 to 8% ऑफ डीएपी। आप डीएपी पर सामान खरीदते हैं, उसके बदले उसके बाद उस अमाउंट पर 6 से 8% तक का ट्रेड डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। कुछ प्रोडक्ट्स पे 6% मिलेगा, कुछ पर 7 मिलेगा, कुछ पर 8 मिलेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपये के करीब हो जाता है। अब तीसरा इंसेंटिव जो नया एमवे ने इंट्रोड्यूस किया है हम सबके लिए, नए लोगों के लिए, वो है स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएसआई बोलते हैं। ये करंट अनाउंसमेंट है, और या नीचे लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे, न्यू इंसेंटिव नेवर बिफोर। ऐसा इंसेंटिव है, ये एमबीए की हिस्ट्री में आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये क्या इंसेंटिव है? नीचे लिखा हुआ है, डेमोन्स्ट्रेट कंसिस्टेंसी इन पीसीपीवी, अर्न अप टू एंड 25,000 इन 12 मंथ। कंसिस्टेंसी प्रोग्राम है, जैसे ऑलरेडी ये कंसिस्टेंसी प्रोग्राम हम सबके लिए चल रहा है, जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन का कंसिस्टेंसी प्रोग्राम है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन ये उससे हटके एक कंसिस्टेंसी प्रोग्राम है। उसमें आप ऑर्डर करते हैं, आपको एक इनवॉइस में 100 पीवी का ऑर्डर करना पड़ता है। न्यूट्रीलाइट पे करना, सॉरी, एक बास्केट खरीदनी पड़ती है, उसके साथ आपको क्या करना पड़ता है? न्यूट्रीलाइट पे करना पड़ता है। इसमें आपसे आपके पास बड़े सारे ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहला ऑप्शन ये है, और ये रहेगा किसके लिए, मैं पहले वो बता दूं कौन कौन लोग इसका फायदा ले सकते हैं एसएसआई का। सबसे पहले वो लोग जो नए रजिस्टर हुए सितंबर 2024 में या उसके बाद, वो लोग इसका फायदा ले सकते हैं। दूसरा, कोई भी पीसी जो पीसी हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, या ऑलरेडी पीसी है, उसको आप आफ्टर सितंबर आप उसको कन्वर्ट करते हैं एबीओ में, वो इंसान इसका फायदा ले सकता है। तीसरा, ऑर्डर जो है वो आपको वेरीफाइड पीसी पे करना पड़ेगा।
अगर वेरीफाइड पीसी पर ऑर्डर होगा तब आप इसका फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, ये जो कंसिस्टेंसी प्रोग्राम है, जब आपने ज्वाइन किया, कोई इंसान नया ज्वाइन करता है, उस मंथ से स्टार्ट कर दे तो इसका बेनिफिट ले सकता है, या फिर उसके पास ऑप्शन है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर सकता है, या उससे भी नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट कर सकता है, उसके बाद नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सितंबर में ज्वाइन करते हैं, कोई इंसान सितंबर में ज्वाइन किया, अब वो किसी कारणवश सितंबर में अपना 100 पीवी नहीं कर पाया, तो उसके पास ऑप्शन है वो अक्टूबर में भी स्टार्ट कर सकता है और नवंबर में भी स्टार्ट कर सकता है। कोई इंसान सितंबर में स्टार्ट किया, उसने 100 पीवी किया, पर वो अक्टूबर में नहीं कर पाया, तो उसके पास भी ऑप्शन है कि वो अभी फिर से नवंबर में स्टार्ट कर सकता है। बट अगर नवंबर में भी नहीं कर पाया, फिर उसके बाद वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकता। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज क्या है, कुछ 4 इंस्टॉलमेंट्स में आपको इसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में कंसिस्टेंसी प्रोग्राम में शामिल होना पड़ेगा। जैसे मतलब अगर आपने लगातार 3 महीने इसको मेंटेन किया तो एक रिवॉर्ड आपको मिलेगा, 6 महीने किया, 9 महीने किया और 12 महीने, 4 महीने करना पड़ेगा। ये 12 महीने का जो प्रोग्राम है 12 महीने के लिए है फिलहाल। इसके रिवॉर्ड्स आपको क्या मिलेंगे, सबसे पहले 3 महीने जब आप मेंटेन करेंगे 100 पीवी, और बड़ी खास बात यह है कि आपको किसी स्पेसिफिक उसमें ऑर्डर नहीं करना है, आप कोई भी प्रोडक्ट इसमें खरीद सकते हैं। आप इसको न्यूट्रोलाइट में खरीद सकते हैं, आप होम केयर खरीद सकते हैं, पर्सनल केयर खरीद सकते हैं, एम्बे क्वीन खरीद सकते हैं, आप एप्सा खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, इसमें आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अब जब आप फर्स्ट 3 मंथ आप इसको मेंटेन करते हैं तो आपके पास रिवॉर्ड मिलते हैं 3000 रुपीज। और ये कैश अवार्ड है, कैश रिवॉर्ड है जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तभी ऊपर लिखा हुआ है न्यू इंसेंटिव नेवर बिफोर। ऐसा कभी हुआ ही नहीं हिस्ट्री में कि नया इंसान जो पहली बार नया इस बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है और उसको कैश अवार्ड मिल रहा है। कुछ भी नहीं कर रहा, वो किसी भी लेवल पर नहीं है, सिर्फ 100 पीवी कर रहा है, उसको भी कैश अवार्ड मिल रहा है। अगर वो 6 मंथ तक मेंटेन करता है तो उसको 5000 रुपीज मिलेंगे आफ्टर 6 मंथ। अगर वो 9 मंथ करता है 100 पीवी कंसिस्टेंसी के साथ तो उसको 7000 मिलेंगे। अगर वो 12 मंथ पूरे करता है तो उसको 10,000 और मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये 25,000 का फायदा जो है उसको मिलेगा, 25,000 कैश उसके अकाउंट में आ जाएगा। जो इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ 100 पीवी कर रहा है अपना, वो जो खर्चा वो ओल्ड मार्केट में करता था वो उसने चेंज किया, दुकान चेंज की, एमवे से कर रहा है, अब उसके उसके ऊपर भी उसको वो प्रोडक्ट भी लेके आ रहा है, उसको सब कुछ सीएसआई भी कमा रहा है, वो ट्रेड डिस्काउंट भी कमा रहा है, उसके अलावा उसको 25,000 और भी आ रहा है। तो ये नए इंसान के लिए, पर कंडीशन ये है कि 100 पीवी होने चाहिए, एक भी पीवी कम हुआ तो ये नहीं होगा। बड़े सारे केसेस ऐसे आते हैं कि उनका भी एक पीवी रह गया, अभी कैसे करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि एक पीवी, आधा पीवी कम हो जाए, पॉइंट्स में भी कम हो जाए, तो ये एमवे क्या है वो आगे उसको कंटिन्यू नहीं करने देता है। इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है कि 100 पीवी पूरे चेक करके उसके महीना कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो इंसेंटिव है वो है BFI, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव। ये उन लोगों के लिए है जो 9% एंड अबव लीडर्स होते हैं। और उनको क्या क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। कंडीशंस क्या रहेंगी, कौन कौन इस इंसेंटिव को अवेल कर सकता है। सबसे पहले वो इंसान जिसने कभी पहले BFI अवेल नहीं किया, वो इंसान कर सकता है। दूसरा, वो सारे BFI जिनका 18 मंथ विंडो खुला हुआ है, ओपन है, और उसमें से कुछ मंथ उनके लेफ्ट हैं, अभी कुछ मंथ्स बचे हुए हैं क्वालिफिकेशन के लिए, तो वो लोग भी इसका फायदा ले सकते हैं। तीसरा, मस्ट बी 12% और बिलो इन लास्ट ईयर। वो इंसान जो BFI अवेल करना चाहता है वो लास्ट ईयर 12% से ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके नीचे नीचे हो, तो ये फायदा ले सकता है। अब 18 मंथ विंडो की मैं बात कर रहा था, वो ये विंडो है कि कुछ लोग ऐसे हैं पुराने BFI जिनका अभी BFI चल रहा है, वो BFI का फायदा ले रहे हैं, बट 18 मंथ्स का जो विंडो होता है उसमें से 12 मंथ्स आपको BFI क्वालिफाई करना होता है, तो उसका आपको फायदा मिल सकता है। मैक्सिमम 12 मंथ्स का मिलता है 18 मंथ में से। अभी 18 मंथ इसलिए दिए हैं कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करना है। अगर आप कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाते हैं, कोई चक्कर नहीं है, आपका कोई मंथ मिस हो जाता है, कोई इशू नहीं है, आप तब भी 18 मंथ्स में से 12 मंथ्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं, अभी उनके कुछ मंथ लेफ्ट हैं, तो वो इसका फायदा ले सकते हैं। अब रिवॉर्ड्स क्या है, रिवॉर्ड्स ये हैं कि आप जितनी भी इनकम बनाएंगे मंथ में BFI के साथ, तो उस पर आपको 15% का मल्टीप्लायर मिलेगा। जितनी भी इनकम आपने अर्न की, उस इनकम पर 15% और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। अब BFI होता गया है वो मैं आपको बता दूं कि BFI 9% BFI ये हो गया कि आपने 1200 पीवी करना है। अब उस 1200 पीवी में से आपके दो साइड की टीम जो है उसमें मिनिमम 200 पीवी होना चाहिए।
मान के चलो आपकी 3 टीम्स हैं, और एक टीम में आपने 800 पीवी कर लिया या 700 कर लिया, पर्सनल आपका 100 पीवी हो गया। उस साइड टीम में आपके 200 पीवी होना चाहिए मिनिमम। राइट, तो आप बीएफए का फायदा ले सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज ये है कि वन टाइम कैश इंसेंटिव भी आपको मिलेगा। अब वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जैसे आप बीएफआई का बेनिफिट ले रहे हैं, बीएफआई अवेल कर रहे हैं हर मंथ, जैसे ही आपके 6 मंथ हो जाएंगे, 6 मंथ तक आपने बीएफआई अवेल किया, बीएफआई को अचीव किया, क्वालिफाई किया, तो आफ्टर 6 मंथ आपके अकाउंट में 20,000 एक्स्ट्रा कैश जो है वो ट्रांजेक्शन हो जाएगी उसकी। अब सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। और जिन लोगों के लिए जिनका विंडो ऑलरेडी खुला है, जस्ट एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्लीज। ग्रेट लीडर्स, और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को जो कुछ एक आध डाउट रहे होंगे वो भी अभी क्लियर हो गए होंगे उनके। तो बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, आप ओपन माइंडेडली और लिख के इस चीज को नोट करें तो बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि जैसा ये साल माला माल हमारे मेंटोर्स कहते हैं, तो ये जरूर इस चीज का हम सबको क्या होगा, बेनिफिट होगा इस प्रेजेंटेशन का, और इसे अप्लाई करना है हमने। अपने टीम में तो हमने करना ही करना है, और बहुत सारे लोगों को हमने इसके बारे में बताना है। क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी, ये जो अपॉर्चुनिटी एमवे ने निकाली है वन टाइम कैश की, ये फर्स्ट टाइम ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है। तो सोच के देखिए कितना हमें बेनिफिट होने वाला है। और बीएफआई पे 20,000 एक, 40,000 एक, सोच के देखिए 60,000 रुपया, जो 15% मल्टीप्लायर है, ये उसके अलावा है। कितना बढ़िया हमें बेनिफिट है, हमें मिलने वाला है यहाँ से। थैंक यू सो मच। महेंद्र सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है आपकी स्क्रीन, करें कंटिन्यू आप। ओके, सो हम बात कर रहे थे बीएफआई की, और वन टाइम कैश अवार्ड की बात हम कर रहे थे। तो जैसे ही आप 6 मंथ आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपको 20,000 का जो कैश अवार्ड है वो मिल जाएगा। और जैसे ही आपके 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको 40,000 और कैश जो है आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के आपको 60,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हो जाएगा। 15% मल्टीप्लायर भी आप ले रहे हैं, आपकी जो इनकम है वो भी ले रहे हैं, जो आपका इंसेंटिव बनता है, और उसके साथ साथ आप इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी हासिल कर रहे हैं। तो इतना बेनिफिट हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि वो इंसान जिसका ऑलरेडी विंडो खुला है, उसने कुछ मंथ ऑलरेडी अपने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे मान के चलो किसी ने 3 मंथ्स अवेल कर लिए हैं, किसी ने 4 मंथ्स अवेल कर लिए हैं। अब जैसे ही आप सितंबर में इसको कंप्लीट करोगे, तो आपका 5th मंथ गिना जाएगा उसको, आपको दोबारा से स्टार्ट नहीं करना है। और जैसे ही अक्टूबर में कंप्लीट करोगे तो हो जाएंगे, तो अक्टूबर में ही आपके क्या है 20,000 रुपीज आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कितनी मजेदार बात है। अगर किसी ने 8 मंथ कर लिए हैं, 9 मंथ कर लिए हैं, वो जैसे ही 12 मंथ कंप्लीट करेगा उसको 40,000 और आ जाएगा। आपको पूरे 12 मंथ वेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका ऑलरेडी विंडो ओपन है। और नए लोग भी ले सकते हैं, और उनके लिए भी ये फायदा है। तो नेक्स्ट रिवॉर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो इंसेंटिव, वो है बीबीआई, ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव। स्क्रीन ऑफ हो गई आई थिंक। जी, ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव। अब ये क्या है, ये कौन लोग अचीव कर सकते हैं? सबसे पहले तो ब्रॉन्ज वो होते हैं जो 15% एंड अबव होते हैं, वो लोग इसका फायदा ले सकते हैं। अब कंडीशंस क्या है? वही सेम कंडीशन जैसे बीएफआई की कंडीशंस है, वैसे ही इनकी कंडीशन भी है कि वो इंसान जो ऑलरेडी, जिसने कभी बीबीआई नहीं अवेल किया है, जो नया इंसान है वो कर सकता है। दूसरा, वो इंसान जिसका विंडो ओपन है 18 मंथ्स वाला, और उसके कुछ मंथ बचे हुए हैं, वो भी अवेल कर सकता है। तीसरा क्या है कि वो इंसान जो 2019 में गोल्ड प्रोड्यूसर नहीं हुआ होना चाहिए, और पिछले साल वो सिल्वर अचीव नहीं किया होना चाहिए, तो वो इंसान इसका फायदा ले सकता है। अब रिवॉर्ड क्या मिलेंगे? जैसे बीएफआई में 15% का मल्टीप्लायर था, यहाँ पे 20% का मल्टीप्लायर आपको मिल रहा है। और 18 मंथ्स में 12 मंथ्स मैक्सिमम आपके पास है, आप 20% मल्टीप्लायर का बेनिफिट ले सकते हैं। अब वन टाइम कैश इंसेंटिव इसमें भी आपको मिल रहा है। वो क्या है कि जैसे ही आप 6 मंथ्स बीबीआई मेंटेन करते हैं, कंप्लीट करते हैं, आपको आफ्टर 6 मंथ 40,000 रुपीज आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे।
एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव। और जैसे 12 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो 80,000 रुपीज आ जाएंगे। और कुल मिला के आपने बीबीए कंप्लीट किया, आप अपने इंसेंटिव भी ले रहे थे, आप सब कुछ ले रहे थे, अपनी कमीशन भी ले रहे थे, उसके साथ साथ आप 1,20,000 और एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो कितनी बढ़िया बात है। और ये भी आपको जरूरी नहीं है कंसिस्टेंसी के साथ ही करना है, अगर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं हो पा रहा है 18 मंथ्स में, आप 12 मंथ, किसी भी 12 मंथ आप टोटल कर लें, 12 मंथ आप इसका फायदा ले सकते हैं। ये नितिन सर से या अपने अपलाइन से बैठ के पूछिएगा कि कब मेरा विंडो स्टार्ट हो गया है या हो रहा है, या कितने मंथ मेरे पास है, कैसे हैं, वो आप क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या चीज है, अर्निंग। हम अब पहले हम सेविंग प्लान की बात कर रहे थे, कितने पैसे बच सकते हैं, इतने आ सकते हैं। अब एक इंसान जो बड़ा विजन लेके इस बिजनेस में आया है, वो कैसे पैसा बना सकता है और कितना पैसा बना सकता है एक साल में, वो मैं आपको बताता हूँ। कोई इंसान जो नया इस बिजनेस में स्पॉन्सर हुआ, सितंबर में उसने ज्वाइनिंग करी और सितंबर में उसने 100 पीवी कंसिस्टेंसी प्रोग्राम में वो शामिल हो गया। अब वो सितंबर में 100 पीसीपीवी करता है, और ये चीज ध्यान रखनी है, पीसीपीवी। पर ये कोई वो नहीं है, कंडीशन नहीं है कि कितने पीसी होने चाहिए, एक पीसी पर भी कर सकते हैं और अलग पीसी पर भी कर सकते हैं। वो क्या करेगा, जब 100 पीवी फर्स्ट मंथ करेगा तो वो अपना सीएसआई भी लेगा जो अप्रोक्सीमेट 400 रुपये होगा, ट्रेड डिस्काउंट भी लेगा जो अप्रोक्सीमेटली 700 रुपीज होगा। ये चीज उसका फायदा हो जाएगा। अब दूसरा, नेक्स्ट मंथ वो फिर से इस कंसिस्टेंसी प्रोग्राम में शामिल हो जाता है, फिर से वो 100 पीवी कंटिन्यू करता है, तो वो ट्रेड डिस्काउंट लेगा। फिर नेक्स्ट मंथ, थर्ड मंथ क्या होता है, जैसे वो फिर से कंसिस्टेंसी प्रोग्राम में शामिल था, उसने फिर से कंटिन्यू किया उसको 100 पीवी लेना, 100 पीवी लिया उसने, उसका ट्रेड डिस्काउंट लिया। अब 3 मंथ उसके कंप्लीट हो गए तो पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो उसके अकाउंट में आ जाएगी। वो जो एसएसआई की इंस्टॉलमेंट रहेगी 3,000 रुपये, वो उसके अकाउंट में आ जाएगी। और आपने उसकी हेल्प करी और वो 9% बीएफआई भी हो गया थर्ड मंथ में। तो यहाँ पे क्या होगा कि बीएफआई की जो कमीशन रहेगी वो अप्रोक्सीमेट 10,000 रुपीज रहेगी, और एसएसआई 3,000 रुपये, तो 13,000 कमाने का हकदार वो हो गया इंसान 3 मंथ के अंदर अंदर। अब उसकी इनकम जो है वो 13,000 रुपया हो गई। वैसे ही जब फोर्थ मंथ आते आते क्या हुआ, उसने फिर उस लेवल को मेंटेन किया, बीएफआई लेवल को, तो लगभग 10,000 रुपया उसने उस मंथ में भी कमाया। फिर जनवरी मंथ आ गया, फिफ्थ मंथ, तब भी उसने बीएफआई मेंटेन कर किया और उसने मेहनत की, थोड़ा और पीवी उसका बढ़ा, जैसे 1200 किया था तो 1500 हो गया, 1800 हो गया। फिर उसने थोड़ी सी इनकम और उसकी बढ़ गई, पर हम अप्रोक्सीमेट बीएफआई की 9%, 10,000 रुपया अप्रोक्सीमेटली लगाते हैं। और 6 मंथ में क्या हुआ, 6 मंथ जब आया उसने फिर उसको मेंटेन किया, कंटिन्यू किया, और आपने उसकी थोड़ी और हेल्प की, उसको 12% ले गए। अब वो 6 मंथ आते आते 12% बीएफआई हो गया, और 6 मंथ हो गए थे तो इसका जो एसएसआई का जो दूसरी इंस्टॉलमेंट आनी थी वो भी आ गई। अब 12 मंथ बीएफआई करने की जो कमीशन उसको मिली वो अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपीज आई, और साथ ही साथ उसकी दूसरी इंस्टॉलमेंट जो थी 5,000 रुपए की वो भी आ गई। अब वो 20,000 कमाने लग गया 6 मंथ के अंदर अंदर। अब जैसे ही 7th मंथ आया, उसने उस लेवल को मेंटेन किया, थोड़ा और पीवी ऊपर गया तो लगभग 15,000 रुपये उसने फिर कमाया। अब 8th मंथ आया तो 15,000 उसने फिर कमाया, क्योंकि वो बीएफआई 12% को मेंटेन कर रहा था, पर उसके साथ साथ उसके जो बीएफआई के 6 मंथ थे वो भी कंप्लीट हो गए, और उसको ओटीसीआई भी आ गया, वन टाइम कैश इंसेंटिव, जो 20,000 रुपये आना था बीएफआई का। अब उसने वो भी अर्न किया। और साथ ही साथ जब नेक्स्ट मंथ आया, उसने थोड़ी और मेहनत की, आपने थोड़ी और उसकी हेल्प की, तो उसको ब्रॉन्ज ले गए। अब वो ब्रॉन्ज लेवल अचीव करता है तो वो बीएफआई भी लेता है, बीबीआई भी लेता है, जो लगभग जो इनकम उसकी बनती है, कमीशन बनती है, वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज बनती है। अब 50,000 बनी, और इसी मंथ में उसका जो तीसरी इंस्टॉलमेंट आनी थी एसएसआई की वो भी आ गई 7,000 रुपीज। तो अब उसकी जो टोटल इनकम होगी वो 7,000 रुपीज होगी। अब ये 50,000 रुपीज कमा रहा है, नेक्स्ट मंथ इसने फिर उस लेवल को मेंटेन किया तो 50,000 और आ रहा है उसको, बीएफआई बीबीआई की कमीशन। और साथ ही साथ नेक्स्ट मंथ जब इसको मेंटेन कर रहा है, हो सकता है वो 15 ब्रॉन्ज ही रहा 15%, या वो 18% कर गया, तो थोड़ी और उसकी इनकम बढ़ जाएगी। तो हमें लगभग मान लेते हैं कि 50,000 ही उसने कमाया मिनिमम। फिर भी जैसे वो 12 मंथ तक उसको मेंटेन करता है, कंटिन्यू किया उसने, 12 मंथ जैसे हुए तो उसकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आनी थी वो आ गई, 10,000 रुपये, जो एसएसआई की इंस्टॉलमेंट आनी थी, लास्ट इंस्टॉलमेंट। और साथ ही साथ आपने उसकी इतनी मेहनत हेल्प की, इतनी मेहनत उसने की कि वो 21% भी अचीव कर गया, सिल्वर प्रोड्यूसर हो गया। अब 10,000 वो एसएसआई का भी ले रहा है, और साथ ही साथ अपने 1,00,000 रुपया भी ले रहा है, तो 1,10,000 रुपया कमाना शुरू कर गया वो इंसान एक साल में।
और जैसे बात कर रहे थे हम कल, अनिल नारंग जी को सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि आजकल बीएफआई बीबीआई मेंटेन करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, बस ये कंसिस्टेंसी प्रोग्राम में हमें कुछ 8-10 लोग चाहिए जो इस कंसिस्टेंसी प्रोग्राम में शामिल हो जाए, तो आपका बीएफआई बीबीआई आराम से हो जाता है। तो ये इंसान साल खत्म होते होते 21% हो गया, सिल्वर प्रोड्यूसर हो गया। अब ये यहाँ रुकने वाला तो नहीं है, ये और आगे चलेगा। अब जब और आगे जाएगा तो क्या होगा, ये 21% हुआ, सिल्वर प्रोड्यूसर अपनी इनकम कमा रहा था लाख 1.25 लाख रुपए मंथली, और साथ ही साथ ये मेंटेन करता है 3 मंथ के लिए, तो ये गोल्ड प्रोड्यूसर हो जाता है। अब सेम चीज को जब ये 2-3 महीने और सेम इनकम को कमाएगा, जैसे ही ये प्लेटिनम हो जाता है, 6 महीने और 3 महीने और मेंटेन करता है, 6 महीने में ये प्लेटिनम हो जाता है इंसान। अब प्लेटिनम हो गया तो ये हकदार हो जाता है 10 लाख, मिनिमम 10 लाख रुपए पर एनम कमाने का। और साथ ही साथ इसको एक ट्रिप मिलेगा, जो ट्रिप टू मदुराई एमवे ने नया इंट्रोड्यूस किया है, वो भी इसको मिलेगा। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में, मदुराई में, वहां पे इनको जाने का मौका मिलता है, 2-3-4 दिन वहां पे रह के आते हैं और घूम के आते हैं। अभी बड़े सारे लीडर हमारे नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं वहां पे। सो सेम चीज जब ये नेक्स्ट 6 मंथ के लिए मेंटेन करता है 21% लेवल, तो इसको फाउंडर्स प्लेटिनम कहा जाता है। अब जब ये फाउंडर्स प्लेटिनम हो जाता है तो साल का 18 लाख मिनिमम बनाने शुरू कर देता है। और इसको एक इंटरनेशनल ट्रिप भी मिलता है बड़ी जल्दी, उसकी भी डेट्स जो है वो अनाउंस हो रही हैं, उसका भी जो डेस्टिनेशन है वो अनाउंस हो रही है। तो इसको इंटरनेशनल ट्रिप भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप सोच के देखो कितना पैसा है, एक इंसान जिसने जीरो से स्टार्ट किया, उसने वो सारे इंसेंटिव्स को हासिल किया, जो उसके साथ साथ अभी ये फाउंडर्स प्लेटिनम चला गया अगले साल तक, तो कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, इतनी इनकम है यहाँ पे, इतनी चीज, इतने पैसे हम बना सकते हैं। ये जो न्यू एंट्री मॉडल है, ये बड़ी खास चीज है, मुझे लगता है इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो नए लोग हमारे बीच में आ रहे हैं, उनका विजन बनाना चाहिए कि कैसे वो जीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक 1-2 साल में पहुंच सकते हैं। अब ये जो इनकम मैंने आपको बताई है, ये ही इनकम कितनी है, एक साल में एक नया इंसान कितनी इनकम बना सकता है, ये 3-3.5 लाख रुपए बना सकता है आराम से, इससे ज्यादा भी बना सकता है। और वहीं जब फाउंडर प्लेटिनम चला जाएगा, तो ये आपके सामने है, ये इतनी इनकम बना सकता है, 18 लाख रुपए तक बना सकता है इंसान। बस करना यही है कि मेहनत करनी पड़ेगी। और सेम चीज जब ये फाउंडर्स प्लेटिनम हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, इसकी टीम में भी कुछ लोग हैं जो ड्रीमर्स हैं, जो आगे प्लेटिनम, फाउंडर्स प्लेटिनम जाना चाहते हैं। अब ये 21% गया, प्लेटिनम गया, एक एक फैमिली की हेल्प करता है, तो कंपनी आपको बोलती है आपने एक फैमिली सिक्योर कर दी, आपको हम उसकी टोटल टर्नओवर का क्या करेंगे, 6% एक लीडरशिप बोनस भी देंगे। अब 6% वो भी कमा रहा है, 60,000 और एक्स्ट्रा उसको आ रहे हैं। वैसे ही अगर वो 3 फैमिलीज की हेल्प कर देता है, 666 तीनों फैमिली से आ रहा है, तो 1,80,000 रुपया उसको जो है वो लीडरशिप बोनस अलग से आ रहा है, और 1 लाख रुपया जो अपना बना रहा है वो बना रहा है, और मिनिमम इनकम हो जाती है 2,80,000, और इसको नाम दिया जाता है एमरल्ड्स का। और हम लकी हैं, हम ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमारे ग्रेट मेंटर्स, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विजय एंड कैलाश साथिया जी, वो फाउंडर्स एमरल्ड हैं इस बिजनेस में, और इससे कई ज्यादा इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। अब सेम चीज जब वो इंसान नया 3 और फैमिलीज के साथ कर देता है, 3 और फैमिलीज को 21% कर देता है, प्लेटिनम कर देता है, वहीं जो उसका लीडरशिप बोनस है वो 180 से 360 हो जाता है। 360 वो कमा रहा है, उसके बाद 1 लाख 1.5 लाख रुपए अपनी इनकम बना रहा है, तो मिनिमम 4,60,000 रुपया या 5 लाख रुपए मिनिमम वो इंसान कमाना शुरू कर देता है, और उसको कहा जाता है डायमंड। और ये वो लोग होते हैं जो बेताज बादशाह होते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होती। वो जो सारे रिवॉर्ड्स हम इस प्लान में शेयर करते हैं, वो सारे रिवॉर्ड्स वो हासिल कर सकता है, मनी फ्रीडम हासिल कर सकता है, टाइम फ्रीडम हासिल कर सकता है, फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटी हासिल कर सकता है, वर्ल्ड ट्रिप्स हासिल कर सकता है, रिकग्निशन उसको मिल सकती है, गुड हेल्थ उसके पास होती है, और सबसे बड़ी बात है वो हेल्प अदर्स जो रिवॉर्ड है ना, हर इंसान चाहता है हेल्प करना दुनिया की, पर कर नहीं पाते हैं। पर यहाँ से वो इंसान वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। हमारे पास मौका है, हम इस प्लान के साथ, ये न्यू एंट्री मॉडल है, इसके साथ हम बड़े सारे लोगों की हेल्प करके उनको एक पैसा बनाना सिखा सकते हैं, और उनका पैसा बनेगा तो डेफिनेटली हमारा भी पैसा बनेगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी के डाउट्स हैं तो वो पूछ सकते हैं, अगर मैंने कुछ गलत बोला जो मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, प्लीज, आपके पास पूरी अथॉरिटी है। सो थैंक यू वेरी मच, ओवर टू महेंद्र सर। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू। तो एक हैंड रेज हुआ है रीना एंड सुशील जी का, तो मैम करें यहाँ पर म्यूट। जी सर, एक चीज है, मैंने पूछना था कि ये तो सितंबर के लिए है, अगर कोई अक्टूबर नवंबर में ज्वाइन करता है तो उनके लिए कब से स्टार्ट है एसएसआई? मैम उसी जब से मंथ से? स्टार्ट करेगा उसी मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। जी जी। मतलब अगर वो अक्टूबर में स्टार्ट करता है, तो अक्टूबर उसके पास है, वो 100 पे भी कर सकता है। अगर अक्टूबर में नहीं कर पाता है, तो उसके पास अगले 2 महीने हो रहे हैं, उस मंथ पे भी स्टार्ट कर सकता है।
अच्छा, नेक्स्ट 2 मंथ होते हैं सबके लिए, है ना? जी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो और भी कोई लीडर अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो शुभ्रा